नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो वियोजन अभिक्रिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बोल रहा हूँ मैं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था कि दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रही है, यानी कि ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वियोजन अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट है, यानी कि इसमें ए बी जो चीज़ है या जो उत्पाद है उसमें ए बी आपस में टूट कर दो अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, यानी कि इसमें ए बी टूट के क्या बनाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसमें अभी इसकी परिभाषा को देखें तो इसमें है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक यानी कि एक चीज टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सूत्र है, यानी कि नॉर्मल तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि ए बी है और ए बी टूट कर क्या बना रहा है, ए प्लस बी, यानी कि एक कोई सी चीज है उससे कोई सी दो चीजें बन रही है। ठीक है, इसे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। पहला है ऊष्मीय वियोजन यानी कि चूना पत्थर का अपघटन, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये दोनों किससे मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं टूट जाता है। सेकंड वाले एग्जांपल में हम देखेंगे विद्युत वियोजन यानी कि जल का विद्युत अपघटन। तो जब अम्लीय जल से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है, यानी कि जब जल में से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। यानी कि नॉर्मली देखें तो जल का सूत्र क्या है, H2O, यानी कि जल में हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, O मतलब ऑक्सीजन, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो इनके दो चीज़ों से मिलकर बना है जल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन से। फिर ये दोनों, इसको जब विद्युत वियोजन से अलग किया जाता है तो यहाँ जल जो है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। थर्ड वाला है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश वियोजन सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। जब सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड रंग के धूसर रंग के सिल्वर धातु क्लोरीन गैस में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि जब AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह सिल्वर में और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है AgCl, ये है सिल्वर क्लोराइड का। इसको जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वहाँ Ag यानी कि सिल्वर में टूट जाता है, क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ठीक है, आज के जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस अभिक्रिया से संबंधित वो है कि वियोजन अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक अभिकारक भाग रहता है जो टूट के दो उत्पाद बनाते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होता है। तो हमने अभी जो पढ़ा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में कौन सा है, प्रकाशीय अपघटन है। थैंक यू क्लास।